हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। ये हमारा विषय अंग्रेजी अंग्रेजी जो कि हमारा कक्षा 8 के लिए है। कक्षा 8 के लिए इसमें हम सब देखेंगे प्यारे दोस्तों इस प्रकार से आपका यह नई बुक जारी किया गया है, वर्ष 2024-25 के लिए है। ठीक है, आप देखते हैं आपका इस तरह से बुक दिखाया गया है जो कि 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है अंग्रेजी कक्षा 8 के लिए। और इसमें से आप यहाँ पर देखिए जो कि जारी किया गया है प्यारे दोस्तों, ये हमारा है वर्ष 2024-25 के लिए नई बुक है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आगे इसमें से हम लोग दोस्तों देखेंगे लेसन नंबर 2 जो दिया है ना, लेसन नंबर 2 जिसका नाम है थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली। इसमें हम लोग टोटल क्वेश्चन देखेंगे, एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा दिया है लेसन 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 2 जो दिया है ना, इसका नाम है थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली। ये जो कान्हा किसली जो है प्यारे दोस्तों, वो क्या है, एक टाइगर है। कान्हा किसली क्या है, एक टाइगर है जो कि वो एक मंडला जिला में पड़ता है। मंडला जिला के निकट एक जवालपुर है, वहीं पर यह पड़ता है। थ्रिल्स का मतलब होता है दोस्तों, थ्रिल्स का मतलब दोस्तों रोमांच। क्या होता है, रोमांच। तो चलिए इसके हम लोग प्रश्न क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपसे देखते हैं, यह नई बुक का पीडीएफ है। ये 2024-25 के लिए नई बुक जो जारी किया है ना, उसी का पीडीएफ बनाओ। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि राइटिंग समझ नहीं आ पाता, इसलिए मैंने पीडीएफ ही बना लिया हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर कहा है कि सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। इसमें से दोस्तों पूछा गया सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कि कान्हा किसली इज एवे फ्रॉम बालाघाट इन एमपी। दोस्तों का ये जो कान्हा किसली है वो कहा है बालाघाट से कितना दूर है, इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, 81 किलोमीटर, 82 किलोमीटर, 83 किलोमीटर या फिर 84 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 83 किलोमीटर, दोनों के बीच में दूरी है। चलिए अब है कि देव विजिटेड कान्हा किसली विथ हिज। दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि ये जो देव है वो घूमने के लिए गया था कान्हा किसली। तो कहा किसके साथ वो गए थे, ये जो देव जो था वो विजिट आने घूमने के लिए कान्हा किसली किसके साथ गए थे, फ्रेंड, पेरेंट्स, टीचर या फिर कोसिंस। इसका उत्तर हो जाए दोस्तों पेरेंट्स यानी माता पिता के साथ गए थे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि इफ यू विजिट कान्हा किसली हाउ वुड यू गो फॉर लोकेटिंग टाइगर। इसमें से कहा गया दोस्तों, जब कान्हा किसली यानी घूमने के लिए गए थे तो आप कान्हा किसली में जानवर यानी टाइगर को देखने के लिए आप किस तरह से हम देखेंगे। कान्हा किसली क्या है दोस्तों, एक घूमने का स्थान है, तो वहां पर हम टाइगर को देख सकते हैं। तो हमको कैसे देख पाएंगे उसे, तो ओन ए व्हीकल, ओन ए हॉर्स, ओन एन एलिफेंट या फिर ऑन फुट। इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा ऑन एन एलिफेंट के सहारे हम देख सकते हैं टाइगर को। क्या है द प्लूरल फॉर्म ऑफ बस। ये जो बस दिया है इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, प्लूरल आने की एक वचन और बहुवचन जो होता है, तो बस का जो दोस्तों बस का हो जाएगा बसेस। ठीक है, ये डी में हो जाएगा राइट आंसर। अब द पेयर वर्ड ऑफ ब्रेड। ये जो ब्रेड जो दिया है इसका जोड़ा, पेयर का मतलब दोस्तों जोड़ा शब्द इसका और क्या हो सकता है। ऑप्शन है सेल्ट, बटर, पेपर या फिर शुगर। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बटर। ठीक है, चलिए अब दिया गया है दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स, जिसको हम लोग कहते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें से क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फ्रॉम कान्हा किसली। कहा है कान्हा किसली जो है उसके नजदीक में कौन सा स्टेशन है। तो यहाँ पर आप सबको लिखना है दोस्तों जवालपुर। कौन सा स्टेशन है, जवालपुर। अब देखिए यहाँ पर आपको भरना है ईयरली मॉर्निंग। ईयरली मॉर्निंग का मतलब प्रत्येक सुबह। लेट आफ्टरनून आर द बेस्ट टाइम फॉर वाचिंग बर्ड्स, यानी पक्षी को देखने के लिए सुबह का समय और आफ्टरनून और शाम का समय जो है वो देखने में वो समय बहुत अच्छे रहता है पक्षी को देखने के लिए। अरे द प्लूरल फॉर्म ऑफ बटरफ्लाई, जो बटरफ्लाई इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, तो बटरफ्लाइज। क्या होगा, बटरफ्लाइज। द अपोजिट जेंडर ऑफ हंटर, ये जो हंटर दिया इसका अपोजिट जेंडर क्या होगा, तो इसका हंटर्स। हंटर्स अपोजिट का मतलब दोस्तों जेंडर का मतलब होता है लिंग, तो इसका हंटर का
अपोजिट लिंग हो जाएगा हंटर्स। अब दिया है द सिनोनियम ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट। ये जो प्रोटेक्ट जो दिया गया है इसका पर्यायवाची क्या होगा? पर्यायवाची तो इसका हो जाएगा डिफेंड। क्या कहते हैं? डिफेंड। यानी प्रोटेक्ट को हम लोग डिफेंड भी कर सकते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं सिनोनियम। इसको हम लोग कहते हैं पर्यायवाची हिंदी में। चलिए अब दिया है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आने ये हो गया दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिसको कहते हैं। यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। इसमें से कहा गया है कि कुछ प्रश्न का क्वेश्चन का आंसर जो है आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में बताना है। का इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी कान्हा किसली इज सिचुएटेड। मतलब इसमें कहा गया दोस्तों ये जो कान्हा किसली जो वो आखिर वो एमपी में का कौन से जिला में है। तो इसका आंसर हो जाएगा कान्हा किसली इज सिचुएटेड इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जवालपुर इन एमपी। ये जो है मंडला जिला में है और नियर नजदीक जवालपुर के नजदीक है। क्या चाहिए? कान्हा किसली। वेयर हैज देव रिसेंटली विजिट यानी देव जो है वो आखिर यात्रा करने के लिए वो कहाँ गया था? घूमने के लिए। तो ये देव जो था दोस्तों वो रिसेंटली विजिट कान्हा किसली नेशनल पार्क। ये जो कान्हा किसली गया था जो कि ये क्या है? एक नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। अब है राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ मंकी। ये मंकी जो दिया है इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? ये जो एक वचन इसका बहुवचन क्या होता है? मंकी का दोस्तों मंकीस। मंकी का मतलब दोस्तों एक बंदर और मंकीस का हो गया मतलब बहुत एक से अधिक बंदर। राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ टाइगर। ये टाइगर जो दिया है इसका अपोजिट जेंडर क्या होगा? तो टाइगर का हो जाएगा दोस्तों टाइगर्स। ठीक है। जेंडर यानी लिंग। अरे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी अति लघुत्तरीय यानी लघुत्तरीय प्रश्न है वो। तो ये कहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन और टू सेंटेंस। एक से दो वाक्य में आंसर आपको देना है। क्योंकि कहा कि राइट द नेम ऑफ एनी 5 एनिमल्स फाउंड इन कान्हा किसली। ये जो कान्हा किसली जो दोस्तों एक प्रकार क्या नेशनल पार्क है। तो वहां पर क्या कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं उसमें से आपको 5 जानवर का नाम लिखना है। तो आप लिख सकते हैं कि ब्लैक बक, चीता, सांभर, डियर, टाइगर, जैकल। बस इतना ही आपको लिखना है जैकल पर। ठीक है, ज्यादा नहीं लिखना है। चलिए अब देखते हैं राइट वेयर डज देव अंकल वर्क। यानी देव जो है दोस्तों उसके अंकल यानी चाचा क्या काम करते हैं। देव के जो चाचा है दोस्तों वो क्या काम करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर देव अंकल इज ए मैनेजर इन एमपी स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट। मतलब देव के जो अंकल है दोस्तों वो एमपी में टूरिज्म डिपार्टमेंट यानी कि ये घूमने के विभाग में वो अपना काम करते हैं। अब है हैव यू एवर विजिटेड एनी नेशनल पार्क एनी जू शेयर योर एक्सपीरियंस। इसमें से कहा गया दोस्तों कि अगर आप कभी भी कहीं भी अगर आप नेशनल पार्क गए हैं घूमने के लिए या फिर एनी जू कोई भी अगर चिड़ियाघर गए हैं तो उसके बारे में आपको कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना कि आपने वहां पर क्या क्या देखा, क्या क्या महसूस किए, वो आपको लिखना है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि वेंट जू विथ माई स्कूल फ्रेंड्स। मैंने अपने दोस्तों के साथ गए थे घूमने जू यानी चिड़ियाघर। वी प्लान ऑफ दिस दिस एक मिनट, हाँ, दिस विजिट क्वाइट ईयरली एलमोस्ट ए मंथ एगो। एलमोस्ट लगभग एक महीने पहले ही गए थे। द जू आई हैड रियली ग्रेट एक्सपीरियंस विथ माई फ्रेंड एनिमल वर्ड और गाइड। मतलब बहुत सारे चीज देखे हैं, जानवर पक्षी ये सब। ठीक है, ये आपको लिखना है। हालांकि चाहे तो आप अगर आप गए तो अपने मन से भी लिख सकते हैं। चलिए अभी री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस सेंड द जनरल ऑफ नाउन। दोस्तों यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है कि मिस्टर शर्मा इज ए गुड एक्टर। गुड एक्टर है और मिस्टर शर्मा क्या एक अच्छा कलाकार है। तो यहाँ पर कहा गया इसका जनरल
बदलना है आपको। तो मिस्टर की जगह मिस्टर्स, शर्मा इज ए गुड एक्टर्स, एक्टर की जगह क्या है दोस्तों, एक्टर्स। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तर ये क्या, राइट ए पैराग्राफ अबाउट टाइगर। इसमें कहा गया कि टाइगर जो है उसके बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि टाइगर 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 इज ए विल्ड एनिमल, मतलब टाइगर जो है क्या है, एक जंगली जानवर है। टाइगर इज ए कार्निवोरस एनिमल, टाइगर जो है दोस्तों वो क्या है, एक मांसाहारी जानवर है। देयर आर व्हाइट टाइगर इन जू, मतलब चिड़ियाघर में सफेद टाइगर भी होते हैं। प्रोड्यूस द साउंड ऑफ रोरिंग, मतलब उसका जो साउंड होता है दोस्तों वो कैसा होता है, रोरिंग जैसा होता है। फीमेल टाइगर आर कॉल्ड टाइगर्स, फीमेल टाइगर को हम लोग क्या कहते हैं, टाइगर्स कहते हैं, टाइगर्स। और मेल टाइगर को हम लोग, चलिए अरे लुक एट द पोस्टर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। दोस्तों आपकी बुक में यहाँ पर एक चित्र जिसको हम कहते हैं डायग्राम दिया गया है, उसके आधार पर आपको कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको आंसर देना है। इसे यहाँ पर कहा है आपको डायग्राम दे करके बताना है आंसर कि व्हाट इन द टाइटल ऑफ द पोस्टर। ये जो आप पोस्टर जो आपकी बुक में दिया है वो कहा है कि क्या चीज का पोस्टर है, तो है सेफ ट्री, क्या है, सेफ सॉरी सेफ टाइगर। वेयर आर द टाइगर फाउंड, टाइगर जो दोस्तों वो कहाँ पर है, अभी इस चित्र में कहाँ पर दिखाया है, तो ये जो है इन खोरसानी जंगल में। पिक अप ए स्लोगन फ्रॉम द पोस्टर एंड राइट डाउन, एक स्लोगन जो इस पोस्टर में दिया गया है वो उसको लिखना है। तो लिखना है कि शूट एस बाय कैमरा नॉट बाय गन, मतलब आप कैमरे से फोटो नहीं खींच सकते और गन नहीं लेकर जा सकते हैं, ये स्लोगन दिया गया है पोस्टर में। राइट द पेस्ट पास्ट फॉर्म ऑफ सेव, ये जो सेव दिया है इसका पास्ट फॉर्म क्या होगा, ये तो प्रेजेंट टेंस से सेव, लेकिन पास्ट फॉर्म जो हो जाएगा सेवेड। गिव वन वर्ड फॉर, क्या ए प्लेस वेयर एनिमल आर केप्ट इन ए केस, ये है दोस्तों जू, जिसको लोग कहते हैं चिड़ियाघर। तो दोस्तों सभी क्वेश्चन आंसर यहीं पर ये एंड होता है। मैंने सभी क्वेश्चन आंसर इंग्लिश के साथ साथ मैंने हिंदी समझाने का प्रयास किया ताकि आपके पास कोई दिक्कत नहीं रहे। तो ठीक है, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक करें।